प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज हम चर्चा जो करेंगे यहाँ पर वो करेंगे वास्तु पुरुष को लेकर के, यानी वास्तु को लेकर के। वास्तु कितने प्रकार के होते हैं और वास्तु का पूजन कब कब किन किन अवसरों पर किया जाता है, कितने प्रकार के वास्तु होते हैं और किस प्रकार से इनका पूजन किया जाता है, ये एक खास चर्चा मैं आपके साथ प्रारंभ करने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एक वीडियो में इसके लिए पहले मैंने बनाया है जिसमें मैंने चर्चा की है आपके साथ में कि वास्तु का जन्म किस प्रकार से हुआ और कैसे, किस महीने में जब हम पूजन करते हैं तो वास्तु का पूजन कहाँ कहाँ करना चाहिए। और इसी के साथ मैंने ये भी चर्चा किया उसमें कि हम जब गृह प्रवेश करते हैं तब कौन सा वास्तु किस प्रकार से पूजन किया जाता है। खासकर भूमि पूजन के समय कौन सी दिशा में हमें कब, कौन से महीने में कौन सी दिशा में पूजन करना चाहिए, इस पर मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को डिस्कशन में जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज खासकर जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, कितने प्रकार के वास्तु होते हैं। मैं चर्चा को फटाफट शुरू करूँ बिना समय गंवाए। इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। अब हम बात करेंगे वास्तु पुरुष को लेकर के। वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है या कोई संदेह बना है या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने आता है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करने में या शेयर करने में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज्ञानवर्धक चर्चा उनको भी प्राप्त हो सके। प्रतिदिन एक वीडियो 9 से 10 बजे के बीच लगभग अपलोड होती है। आप नियमित रूप से जो है वीडियो को देख पाएंगे। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और विशेष रूप से आप यदि अपनी जन्म कुंडली बनवाना हो या उसको दिखाने, कुंडली विश्लेषण का हो, कुंडली मिलान हो या विशेष मुहूर्त की जानकारी है, यदि आप व्यक्तिगत रूप से लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वास्तु पुरुष की जहाँ तक किन किन अवसरों पर पूजा होनी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूँगा। वास्तु पूजन के विषय में, पूजन का जो विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी कितने ही लोग हैं जो वास्तु पुरुष का अर्थ ही नहीं समझते हैं, अर्थात वास्तु का मतलब ही नहीं समझते हैं, वास्तु किसे कहते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि वास्तु पुरुष कौन है। मैं विगत जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी उसमें मैं चर्चा कर चुका हूँ, आप उसे जाकर जरूर देखें। उनको समझ नहीं आता है कि वो कोई देवता हैं या मनुष्य हैं, इनकी भी जानकारी उनको वहाँ तक नहीं होती है। तो वास्तु पुरुष की पूजा किन किन अवसरों पर करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो थोड़ा और विषय बड़ा हो जाता है। तो हम बात करेंगे वास्तु पुरुष का सर्वप्रथम पूजन गृह निर्माण के अवसर पर करना अत्यंत आवश्यक है। कोई विशेष हम लोग यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भी वास्तु का पूजन जरूर किया जाता है। यहाँ तक कि पंचांग पीठ का भी पूजन होता है तो उसमें भी हम वास्तु का पूजन करते हैं। दहलीज का पूजन हम लोग करते हैं मकान पूर्ण होने पर, गृह प्रवेश है तो उस समय वास्तु पुरुष का पूजन निश्चित रूप से किया जाता है। गृह निर्माण के समय अत्यंत आवश्यक है। टूटे फूटे मकान का जीर्णोद्धार यदि हम लोग करते हैं, रिनोवेट घर को करते हैं तो उसके बाद भी वास्तु पूजन कंपलसरी है। कई लोग उसके बाद, हम लोग क्या करते हैं, गृह प्रवेश इत्यादि है, जब ऐसे कामों करते हैं तो हम लोग सोचते हैं हवन कर दें या सत्यनारायण भगवान की कथा कर दें या फिर हम लोग कोई पार्टी रख लें, तो हम सोचते हैं कि यही इसका मेन चीज़ है, लेकिन ये मुख्य नहीं है। मुख्य इसमें वास्तु पूजन ही होता है। अन्य सभी पूजाएं तो इसके अंतर्गत आएंगी ही आएंगी, लेकिन जो भोजन भंडारा है वो इससे अलग विषय है, क्योंकि ये आपके इष्ट मित्रों को प्रसन्न करने की विधि है। भगवान को प्रसन्न करने का जो विधान है वो वास्तु शांति यज्ञ है। तो जीर्णोद्धार के समय भी कंपलसरी हो जाता है। या फिर कोई मकान ऐसा हो जो बिजली के से या अग्नि से दूषित हो गया हो, अर्थात मतलब जल गया हो, उसमें कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो, तो ऐसे भवनों को भी जब दोबारा हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं तब भी जो है ये पूजन किया जाता है, यानी तब भी वास्तु शांति होगी। सर्प, चांडाल एवं उल्लू से युक्त कोई खाली पड़े हुए मकान है, उसमें सर्प का निवास हो गया,
उल्लू इत्यादि, कोई चांडाल खरबख्श इस तरह से वहाँ रह रहे हैं, तो मकान ऐसे खाली पड़े हुए का जब पुनः प्रवेश करें तो भी वास्तु पूजन जो है जरूरी हो जाता है। 10 दिनों तक जिस घर में कौवा वास कर दिया, यानी 10 दिन तक वहाँ कौवा का वास रहा है, या एक छत्र अर्थात उसका वास रहा हो, तो ऐसे मकान में भी जब पुनः हम लोग प्रवेश करते हैं तो वास्तु पूजन जरूरी हो जाता है। एक रात्रि के समय में जिस घर में जंगली जानवर, बिल्लियाँ जैसे तेज गर्जना करते हुए या लड़ते हुए वहाँ जो हैं आ जाएं और उनका वहाँ पर एक रात्रि का वास रहे, तो भी जो है पुनः जब हम उसमें प्रवेश करें तो हमें वास्तु शांति करवानी चाहिए, वास्तु पूजन करवाना चाहिए। जिस घर में जंगली कबूतरों का वास, एक कबूतर तो सामान्य तौर पर लोग पालते भी हैं आजकल, लेकिन जंगली कबूतरों का वास, यह मधुमक्खियों के छत्ते लग गए हों, जहाँ स्त्रियाँ आपस में प्राय जो हैं कोई विवाद, बड़ा विवाद हो जाता है आपस में, इस प्रकार की स्थितियाँ हो जाती हैं, या वहाँ पर वो अनेक प्रकार से कोई विलाप करती हैं किसी ऐसी घटनाओं पर, तो ऐसे अनेक प्रकार से जो दूषित हुए भवन हैं उनमें भी पुनः जो है वास्तु पुरुष का पूजन करना अत्यंत जरूरी हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे इन सभी अवसरों पर वास्तु पुरुष का पूजन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शुभाशुभ कार्यों के अवसर पर भी वास्तु का पूजन करना चाहिए। जैसे पुत्र का जन्म होता है, यज्ञोपवीत संस्कार आदि, षोडश संस्कार आदि होते हैं, तो वह इस समय भी किया जाता है। विवाह महोत्सव है तो वास्तु पूजन का जो है विधि विधान से उस समय करना चाहिए। खासकर जैसे मैंने यज्ञ आदियों में कहा, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वहाँ पर स्पेशली वास्तु का पूजन विशेष रूप से उसमें किया जाता है। इससे भी जो है कई प्रकार के, जब हम ये सामूहिक घर में कोई सामूहिक अनुष्ठान हो या फिर व्यक्तिगत रूप से हम घर में कोई ऐसे अनुष्ठान करते हैं, ऐसे अवसरों पर हम लोग वास्तु पूजन करते हैं, तो वो अनेक कष्टों का नाश जो है यहाँ पर करते हैं तथा सुख शांति में वृद्धि करते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। तो कल्याण मात्र के लिए स्थापना यहाँ पर होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने कितने पीठों का जो है ये इसका निर्माण होता है। तो खासकर जैसे कि नगर हो, कोई गांव बस रहा हो, कोई राजमहल बसाने की प्रक्रिया हो, तो उसमें 64 पद का जो वास्तु होता है हम उसका यहाँ पर पूजन करते हैं। गृह निर्माण इत्यादि हैं, उसमें निवास करना है तो उसमें 81 पद वाले की जो है पूजा वहाँ पर होती है। खासकर जो पुराने मकान हैं, टूटे फूटे जीर्णोद्धार हैं, तो उसमें 49 पद का जो वास्तु है उसकी पूजा हम कर लेते हैं। सर्व प्रकार से प्रसाद और मंडपों पे के लिए जो है 7 और 100 पदों वाले वास्तु का पूजन होता है, और कहीं कहीं भी जो है 81 पद वाला भी पूजन हम लोग कर लेते हैं। कुआं बनाना हो, कोई तालाब हो, तो ऐसे अवसरों पर यहाँ पर 144 पद अथवा 96 पद का जो वास्तु है उसकी पूजा का विधान आता है। कोई नगर निर्माण हो, दुर्ग हो, या बड़े देश का कोई निर्माण हो, राजधानी इत्यादि में कोई विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठा आदि हो, तो 1000 पद वाले वास्तु तक की पूजा का भी विधान आता है। यानी 1000 पद के भी वास्तु का विधान है और ऐसे भी होते हैं, तो ये भी यहाँ पे समझने की बात है। अब खासकर में कितने पदों का होता है और उसमें ब्रह्मस्थान की क्या स्थापना होती है, कहाँ पर होती है, उसको भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वास्तुपीठों की जो स्थापना है उसमें ब्रह्मा का मुख्य स्थान जो है माना जाता है, जो मैं आपको इस प्रकार से आप समझाने वाला हूँ कि जो 64 पद का वास्तु है उसमें 4 पद ब्रह्मा के होते हैं जो बिल्कुल मध्य में होते हैं, यानी 4 खाने जो बनेंगे वो ब्रह्मा जी के बनेंगे बीच में। 81 पद का जो वास्तु होगा वह उसमें 16 पद जो होंगे वो ब्रह्मा के कहलाए जाएंगे, यानी ब्रह्मस्थान का होगा। उसके बाद 100 पद वाले वास्तु होंगे तो उसमें ब्रह्मा का जो है 16 पद रहेंगे और वो भी मध्य में उनका निवास रहेगा। 144 पद वाले वास्तु में 24 पद जो है ब्रह्मा के होंगे। 196 पद का भी जो वास्तु है उसमें 32 पद ब्रह्मा के होते हैं, और 1000 पद वाले वास्तु का जब निर्माण होता है तो उसमें 100 पद सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा के होते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि कितने कितने पदों के ये वास्तु होते हैं। अब मैं खासकर आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका रहस्य क्या है,
इसमें खास बात ये कि कोई जैसे बड़ी लैंड कोई खरीदी जाती है, उसमें बड़े भूखंड खरीदे जाते हैं, हम उसमें वास्तु का स्थापना करते हैं, कोई नगर ग्राम इत्यादि बसाते हैं, या फ्लैटों का निर्माण होता है, बड़े बड़े बिल्डर, तो उसमें जितना बड़ा भूखंड है, आप इस आधार पर इसको मान लें, उतना ही बड़ा स्थान ब्रह्मस्थान होगा। यही इसका रहस्य भी है, यानी इतने ही बड़ा पद का भी यहाँ पर पूजन आदि की परंपरा रहेगी। तो ये बहुत ही इस खास बात थी, जो आज वास्तु का पूजन किन किन अवसरों पर होता है, कितने पदों का वास्तु होता है, खासकर गृह प्रवेश में कौन से वास्तु होते हैं, ये 81 पद का जो वास्तु है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर इसमें आपको बीच में बताना भूल गया कि जब हम भूमि का पूजन करते हैं, शिलान्यास हम लोग करते हैं, नींव का पूजन करते हैं, तो उसमें खासकर कौन से वास्तु होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वास्तु की चौकी तो बनती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सर्प के रूप को जो है वहाँ पर आधार मानते हैं और उनका पूजन करते हैं। और आपने देखा होगा पंचांग पीठ भी जब बनता है तो उसमें भी सर्प का आकार देते हैं वास्तु को। तो इसलिए ये वास्तु का एक बहुत विशेष तरीका है पूजन करने का, उसमें वहाँ पर सर्प के रूप में ही पूजा होती है, क्योंकि शेष जो हैं, शेष के रूप में उनका पूजन होता है वास्तु के, क्योंकि सारी पृथ्वी जो है शेष ही अपने सिर पर धारण किए होती है। न जाने कितने जीव हत्याएँ, कीट हत्याएँ, इसके ऊपर जो भी किसी भी प्रकार का असर होता है, तो ये सब इसको झेलना पड़ता है, पृथ्वी को झेलना पड़ता है, और पृथ्वी भी जो है उसी पर टिकी है, यही इसका आधार है। तो दर्शकों, वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई प्रश्न आपका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई विशेष जानकारी आप लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली इत्यादि का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर मुहूर्त आदि की आप व्यक्तिगत अपनी राशि के अनुसार आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे संस्थान के नंबर पर नीचे अपॉइंटमेंट नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर संपर्क करके आप बृहद रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, बने रहें हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत